इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे ये जो हमने डैशबोर्ड लास्ट लेसन में तैयार किया था, इसको हम ऑनलाइन सर्विसेज पे कैसे ले जा सकते हैं और कैसे अपने ऑडियंस के साथ ये डाटा शेयर कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपके ऑडियंस मुख्तलिफ शहरों में रहते हैं, मुख्तलिफ मुल्कों में रहते हैं और आपने अपना ये डैशबोर्ड उनके साथ शेयर करना है, तो बहुत ईजी है। इसको हम ऑनलाइन सर्विसेज पे ले जाएंगे और ईमेल के थ्रू हम उनके साथ शेयर करेंगे। तो इस लेसन में सिर्फ मैं आपको ये बताऊंगी कि ऑनलाइन सर्विसेज पे आपने कैसे लेके जाना है, और नेक्स्ट लेसन में हम डिस्कस करेंगे कि हम ईमेल के थ्रू उनके साथ कैसे शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना होगा, सबसे पहले ऑनलाइन सर्विसेज पे जाने के लिए आपने पावर बीआई की साइट पे जाके अपने आप को साइन इन रजिस्टर कराना होगा। यहाँ पे ये आपको फ्री में 3 मंथ्स के लिए रजिस्ट्रेशन दे देते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि आपने अपनी याहू की, अगर आपके पास ईमेल है, हॉटमेल की है, तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसका आपने ये ईमेल एड्रेस यूज करके अपने आप को यहाँ रजिस्टर कराना है। जब आप साइन इन हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि इस तरह, क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ साइन इन हो चुकी हूँ, तो आपको इस तरह का ये बोर्ड नजर आएगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके पास कुछ ऐसे फीचर्स होंगे जो हमारे पास डैशबोर्ड पे मौजूद हैं, जैसे पावर पिवट है, पावर क्यूरी है, वो यहाँ नहीं होंगे। अगर आपने उन पे काम करना है, डेस्क फंक्शन यूज करना है, क्लीनिंग करनी है, तो आपने वो डैशबोर्ड पे ही करनी होगी। अब क्या है, देखिए यहाँ पे ये जो 3 लाइंस आपको नजर आ रही हैं, इसको हम, ये हमारे पास नेविगेशन पेन है, यहाँ से आप इसको हाइड भी कर सकते हैं। समटाइम्स आप ओपन करेंगे, आपको ऐसा नजर आएगा, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपने क्या करना है, इसको आपने यहाँ से अनहाइड करना है, तो ये आपके पास सारा लिखा हुआ आ जाएगा। इस वक्त आप देखें कि आपके पास डैशबोर्ड है, यू हैव नो डैशबोर्ड, कोई डैशबोर्ड नहीं है, कोई रिपोर्ट नहीं है, क्योंकि इस वक्त हम सिर्फ स्टार्ट कर रहे हैं, कोई डाटा सेट नहीं है। हमने क्या करना है, हमारे पास जो डाटा सेट मौजूद है हमारे डैशबोर्ड पे, हमने ये लेके आना है ऑनलाइन सर्विसेज में। बहुत इजी है, होम के टैब पे आपने जाना है, ये पब्लिश है, आपने पब्लिश को क्लिक करना है, राइट। अगर आपने इसका कोई नाम नहीं दिया, जैसे यहाँ तो प्रोजेक्ट्स डिटेल नाम है, अगर सपोज इसका नाम नहीं है या आप नाम चेंज करना चाहते हैं, समटाइम्स ऐसा होगा कि आपसे यहाँ ऑप्शन पूछेगा कि आपने सेव करना है, आप उसको बिल्कुल कह दें कि ये हमने सेव करना है। और सम टाइम ऐसे भी होगा कि ये यहाँ मैं सिलेक्ट कर देती हूँ, ऐसे भी होगा कि आपसे ये साइन इन और पासवर्ड जो आपने पावर बीआई में साइन अप होने के लिए लिखा है वो भी पूछ सकता है, तो आप यहाँ बिल्कुल लिख दें, राइट। अब क्या है, पब्लिशिंग टू पावर बीआई, यहाँ सक्सेस लिखा हुआ है, इट मीन्स हो गया। हमने गॉट इट पे क्लिक करना है और अब हम अपना जाके देखते हैं कि हमारे पास हमारा ये डाटा यहाँ पे आ गया होगा। पब्लिश के बाद डाटा सेट पे देखें, ये प्रोजेक्ट्स डिटेल, ये हमारा टेबल था, इस पे हमने क्लिक किया। यहाँ मैं इसको जैसे ही क्लिक करूंगी, आप देखेंगे कि ये जो प्रोजेक्ट्स की डिटेल थी हमारे पास, ये यहाँ मौजूद हो गई। पहले यहाँ कुछ नहीं था क्योंकि ये बिल्कुल ब्लैंक था, हम उसको स्टार्ट कर रहे थे। जब प्रोजेक्ट्स की डिटेल डिटेल आएगी, यहाँ पे आप देखेंगे विजुअलाइजेशन फील्ड्स, जो आपके पास यहाँ मौजूद था वही आपके पास यहाँ आ गया ऑनलाइन सर्विसेज में, राइट। अब हम चलते हैं अपने पास रिपोर्ट व्यू में, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट्स डिटेल आ गई। यहाँ पे हम जब क्लिक करेंगे तो आपको क्या नजर आएगा, आपको सेम जैसा डैशबोर्ड हमने तैयार किया था वो रिपोर्ट्स व्यू में आपको नजर आएगा, और रिपोर्ट्स व्यू में ही हम डैशबोर्ड तैयार करते हैं, राइट। अब हमने क्या करना होगा कि हमने ये जो हमारे पास प्रोजेक्ट्स डिटेल आई है, ये जो सॉरी रिपोर्ट आई है, इसको हमने डैशबोर्ड का इसका हमने पार्ट बनाना है और यहाँ से हमने अपने ऑडियंस को शो करना है। तो कितना आसान हो गया कि यहाँ से जो हमने डैशबोर्ड तैयार किया था, इससे हम ऑनलाइन सर्विसेज में अपना डैशबोर्ड ले आए। मीनवाइल आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, मैं आपको अगली लेसन में बताऊंगी कि कैसे हमने ईमेल के थ्रू अपने ऑडियंस को ये डैशबोर्ड दिखाना है, ताकि अगर उनके पास पावर बीआई नहीं है या वो रजिस्टर नहीं है तो वो भी देख सकते हैं। साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।